जब भी चुनाव आते हैं आप एग्जिट पोल्स की खूब चर्चा सुनते हैं। इन पोल्स में तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं कि चुनाव में किस पार्टी के हाथ कितनी सीटें लगेंगी, कौन सी पार्टी गद्दी पर बैठेगी और किसकी जमानत जब्त हो जाएगी। हालांकि कई बार ये एग्जिट पोल गलत भी साबित होते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये एग्जिट पोल क्या होते हैं, एग्जिट पोल में नतीजे कैसे तय किए जाते हैं, क्या इन्हें लेकर कोई गाइडलाइंस भी है। आज तक एक्सप्लेनर में इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये चुनावी सर्वे 3 तरह के होते हैं। पहला प्री पोल, जो कि चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद और वोटिंग से पहले शुरू हो जाते हैं। दूसरा एग्जिट पोल, ये सर्वे वोटिंग की तारीख होने वाले दिन होती है। इसे पोलिंग बूथ के बाहर किया जाता है। वोट देकर लौटने वाले लोगों से सवाल किए जाते हैं। और तीसरा पोस्ट पोल, ये सर्वे वोटिंग खत्म होने के बाद किया जाता है। आमतौर पर इसमें ये जानने की कोशिश होती है कि किस तरह के वोटर ने किस पार्टी को वोट दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार एग्जिट पोल कैसे कराए जाते हैं। वैसे आपको बता दें, एग्जिट पोल के लिए कई सारी एजेंसियां वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ के बाहर वोटर से सवाल करती हैं और इसके आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन इन एग्जिट पोल को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी होती है। एग्जिट पोल को लेकर भारत में साल 1998 में पहली बार गाइडलाइंस जारी हुई थी। नियम कहता है कि जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक एग्जिट पोल नहीं दिखाए जा सकते। इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। वैसे तो कई बार एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल सटीक होते हैं, तो कई बार गलत भी साबित होते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे और चुनावी नतीजे बिल्कुल उलट थे। पोल्स में कहा गया था कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन एनडीए ने 200 का भी आंकड़ा पार नहीं किया। ऐसे ही 2009 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और यूपीए के बीच कड़ी टक्कर की बात हुई थी, लेकिन एनडीए काफी पीछे रह गई। लेकिन साल 2014 और 2019 में एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।